Good morning, student. Today we are going to discuss of class 6th science textbook chapter 6th changes around us. Okay, in this chapter we are discuss what changes around us occur and what are the causes of their changes. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, पहला तो मैं बात करता हूँ चेंजेस अराउंड अस. मीन्स आप सारी चीजें देखते हैं अपने आसपास. ओके, एवरीथिंग, आप सब कुछ देखते हैं अपने आसपास. ठीक है, आप देखते हैं, समझते हैं, जो भी आप करते हैं. ओके, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने क्या हुआ? जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इरेजर यहाँ रखी हुई है, इस 6 पर मैंने रख दी इसको, फिर मैंने इसको यहाँ रख दी. तो आप इसमें बता सकते हैं क्या चेंज हुआ है? गैस करिए. देखिए, इसमें इसकी जगह चेंज हुई है, प्लेस चेंज हुई है. तो ऐसे ही आप देखते होंगे चारों ओर, चारों तरफ सारी चीजें इसमें क्या हो सकती हैं? चेंजेस होती हैं. ओके, सभी में चेंजेस होता है. ओके, आप अगर इसकी बात करूं, इरेजर आप देख रहे होंगे इसमें. देखिए, पहले ये ऐसी थी, नहीं आई थी तब. ठीक है, ओके. अब क्या हुआ? अब ये जब, तो देखिए ये भी इसमें, अब मैंने इसको इरेज किया इससे, तो क्या हो रहा? इसकी भी शेप चेंज हो रही है ना. पहले ये कैसी थी? लाइक दैट, ऐसी थी. इसकी शेप चेंज हो रही है. ओके, क्लियर है? समझ आया? तो हमने 2 चेंजेस देखे. एक तो कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी प्लेस चेंज हो सकती है. दूसरा, उसकी शेप चेंज हो सकती है. ओके, आपको देखिए मैं बता देता हूँ. आप ऐसे समझ ली, आपने सभी ने बैलून्स तो फुलाए होंगे. ओके, सभी ने बैलून्स फुलाए होंगे. तो आप बैलून देखते हैं, बहुत छोटा सा रहता है. आप उसमें हवा भरते जाते हैं तो उसकी शेप क्या होती है? चेंज हो जाती है. क्लियर है? तो आप, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा. ओके, ये भी नहीं किया होगा तो दूसरी, तो आपकी शेप चेंज हो गई. अब दूसरा हम बात करते हैं, टेस्ट चेंज होता है. आपने अगर कच्चा आम खाया हो, रो मैंगो खाया होगा तो आपको खट्टा लगा हुआ, सोर एंड टेस्ट खट्टा. और आपने पका हुआ राइप मैंगो खाया होगा तो वो आपको मीठा है. तो टेस्ट चेंज हो गया. वो जो खट्टा था, सोर से क्या हो गया? स्वीट हो गया. क्लियर? अब देखिए, आपका कलर, हमने क्या क्या देख लिया? शेप चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, टेस्ट चेंज होता है, कलर चेंज होता है. कलर का कैसे बता सकता हूँ मैं आपको? देखिए, आपने रूअफ़ज़ा तो बनाया होगा. रूअफ़ज़ा छोड़ो, आपने वो क्या कहते हैं, टैंक तो पिया होगा, ऑरेंज टैंक जो आता है. ठीक है, तो आप पानी में डालते हैं उसको, तो क्या होता है? उस पर उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, आपने देखा होगा कच्चा जो आम रहता है, रो मैंगो रहता है, वो ग्रीन इन कलर रहता है. और आपका जो राइप मैंगो रहता है वो येलो इन कलर रहता है. ओके, तो आपका क्या होता है? कलर भी चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, कलर चेंज होता है. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, शेप में, साइज में. ओके, किसी की साइज बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है. तो ये सारे चेंजेस आप देखते हैं. ठीक है, आप देखते होंगे, ये भी देखा होगा, चीज़ें आपकी ग्रो भी करती हैं. बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है. तो उसकी शेप चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है. ठीक है, फिर उसमें उसकी बॉडी चेंज हो जाती है. इस बॉडी, देखिए, उसके बॉडी पर आपके अलग अलग पार्ट्स पर क्या आ जाते हैं? हेयर आ जाते हैं, मुस्टैचूस आ जाती है, बियर्ड आ जाती है. ओके, तो वो टॉल होता है, हाइट बढ़ती जाती है. ओके, तो ये क्या है? ये सभी क्या है? आपके चेंजेस हैं. तो जो आपके डेली लाइफ में आप देखते होंगे. ठीक है, आप देखते होंगे सूरजमुखी का फूल होता है.
या मोस्ट ऑफ दी जो फ्लावर्स होते हैं वो जब जैसे सन राइज होता है तो वो क्या होते हैं आपके खिल जाते हैं, वो ब्लॉसम ब्लूम होते हैं, वो मीन्स आपके क्या होते हैं खिल जाते हैं। और जैसे ही आपकी लाइट क्या होती है सन सेट होता है वैसे वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं मुरझा जाता है। तो शेप चेंज हो रही है उनकी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। आपके देखिए नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं, आप नेल्स काट लेते हैं फिर 10 दिन बाद नेल्स आ जाते हैं। तो ये क्या है आपके चेंजेस हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में होते हैं। क्लियर है। तो बहुत सारे चेंजेस अब हम बना सकते हैं आप चाहो तो। देखिए चेंजेस मैंने आपको बता दिए, तो आप देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं टेस्ट में चेंज किस किस के में होता है, आपने वो लिख लिया। आप टेबल ऐसे प्रिपेयर करते हैं, शेप, साइज, कलर, प्लेस, ओके। तो इनके आधार पे आप एक टेबल बना सकते हैं। ये टेस्ट में कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, शेप में कौन सी चीज। आपके सभी में के घर में क्या होता है, सिलेंडर तो हो गई, तो आपका सिलेंडर भी क्या होता है गैस से भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें भी क्या रहती है आपकी लिक्विड एलपीजी रहती है, ठीक है। तो वो भी प्रेशर के द्वारा देखो और निकलती किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वो भी आपके उसमें रहता है ना। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी, आपके दिमाग में रखनी, ये आपका चेंज होते जाते हैं, ओके। तो ये चेंजेस है, ठीक है। अब देख आगे की बात करते हैं, ओके। अब आपने देखा होगा, आपने क्या किया, कागज लिया उससे एरोप्लेन बनाया, ओके। फिर आपने दोबारा उसको लिया, उसको मिटाया, फिर क्या बनाया आपने, उससे फ्लावर बनाया, या आपने क्या बनाया पोट बनाया, वॉट एवर आपने फ्रॉक बनाया, कुछ भी उससे प्रिपेयर किया। आप देखिए कागज से आपने दोबारा दूसरी चीज बना ली। तो देखिए चेंजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं आपके। देखिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ओके। उससे पहले भी मैं आपको, हाँ आप ये समझ लीजिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं, आपके उनका टेस्ट चेंज हो जाए या प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका केमिकल चेंजेस। जैसे आपका एग्जांपल है मिल्क से कर्ड बनना, तो ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी। देखिए मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, तो आपका चेंज हो गया। क्लियर है। तो ये क्या कौन सा चेंज कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। आपने आटे से रोटी बना ली, सेक ली उसको, तो ये क्या कहलाएगा केमिकल चेंज, ठीक है। वैसे इसमें नया कोई प्रोडक्ट बना नहीं है, लेकिन एक फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिनमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे आपने कागज लिया, कागज को फाड़ दिया, वो रहा कागज ही, वो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। आप दूसरा ले सकते हैं, आपने लिया क्या, व्हाट कैन यू टेक, आपने सब्जियां बनाई, तो सब्जियां कुकिंग, तो आपका देखो सब्जियों का कुक करना, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स कम्स अंडर द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में आता है। देखिए फिर आपने लकड़ी काटी, ओके, आप लकड़ी को काटा, तो आपको काटने पर वो लकड़ी तो ही रहेगी और कुछ तो बना नहीं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं वो कौन से होते हैं, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं आपके, ठीक है। तो आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब फिजिकल इनमें भी 2 टाइप से होते हैं। देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्स्ड और इरिवर्स्ड। देखिए रिवर्स क्या होते हैं, जो पुनः आपके अगेन वहीं से हम उनको शुरुआत कर, मीन्स दोबारा से हमें वो प्राप्त हम क्या कर सकें, मिल सके। जैसे हमने लकड़ी को काटा, उसकी शेप चेंजेस हुई,
लेकिन हमें क्या मिली, लकड़ी। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज है। और ये क्या क्या कैसा चेंज कहलाएगा, रिवर्स चेंज। आपने कागज से कुछ बनाया तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिवर्स। आपने गुब्बारा फुलाया, बैलून को क्या किया, फिल किया, फिर आपने उसको क्या किया, फिर उसकी आपकी जो एयर आपने उसमें भरी थी वो निकाल दी, रहा वो बैलून। तो ये क्या कहलाते हैं, रिवर्स चेंजेस। मीन्स जिसमें हम अगेन प्रोडक्ट को क्या कर सके, मीन्स टेक कर सके, दोबारा से हमें वही प्रोडक्ट मिल जाए। तो वो क्या कहलाता है आपका, केमिकल सॉरी रिवर्स चेंजेस। कैसे चेंज कहलाएंगे, रिवर्स। आप ऐसे भी एक मोस्ट जो आप घर पे प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं, आप पानी लीजिए, पानी से आप बर्फ बनाइए, आपने फ्रिज में रख दिया उसको और वो क्या बन गई, बर्फ। ठीक है, बर्फ बनने के बाद वो क्या होगा उसमें, ओके, तो बर्फ बन गई। आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसको रखोगे तो बर्फ से दोबारा क्या बन जाएगा आपको, पानी। तो ये कैसा चेंजेस हुआ, रिवर्स। तो मीन्स जिसमें हमें अगेन क्या मिल जाए आपका, वही प्रोडक्ट जिससे हमने शुरुआत की थी, वही हमें इनिशियल मीन्स जो शुरुआत में हमारे पास था, इनिशियल में स्टार्टिंग में, वही हमें कोई भी चेंज होने के बाद वो दोबारा हमें मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिवर्स चेंजेस। अब देखिए इरिवर्स चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ, और केमिकल चेंज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्स्ड। जैसे ऐसे समझ लो, आपने वेजिटेबल को कुक किया तो दोबारा से वो आपको वेजिटेबल्स नहीं मिल जाएंगे, तो वो आपको कच्ची वेजिटेबल्स तो नहीं मिलेंगी ना, तो वो कहलाता आपका क्या, केमिकल इरिवर्स चेंज। तो मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन चेंजेस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, इरिवर्स चेंजेस होते हैं। ठीक है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना, आपको रीड करना है अच्छे से। मैं आपको, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ इसमें रीड ही करना। मैं चाहता तो पीडीएफ आपको वैसे भी दे सकता था इसी की। अब देखिए आगे समझते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है आपके, मैं आपको इरिवर्सिबल चेंजेस की बात कर रहा था। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस में हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस। क्योंकि केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट बनता है और न्यू प्रोडक्ट से दोबारा से आप वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा मम्मी वगैरह आपकी रोटियां बनाती हैं घर में, उन्होंने आटा वो लगाती हैं, उन्होंने आटे से क्या बनाया, रोटियां। तो रोटियों से क्या दोबारा तुम्हें आटा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये कौन से चेंजेस कहलाएगा, इरिवर्स चेंज। कौन सा चेंज कहलाएगा, इरिवर्स चेंजेस। तो आप एक्टिविटीज कर भी सकते हो, आप बैलून हो तो बैलून को फुला कर देख सकते हो, आप कागज हो तो कागज से एरोप्लेन बनाकर आटा आपको मिल ही जाएगा। मम्मी से परमिशन लेके देख लेना उसको ट्राई करके। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़े। तो हमने चेंजेस पढ़े, हमारे आसपास जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। अब इन्हीं में और 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्स और इरिवर्स। तो मोस्ट ऑफ दिस होते ही जो केमिकल चेंजेस होते हैं मोस्ट ऑफ दी वो कैसे होते हैं, आपके इरिवर्स होते हैं। ठीक है, आपने खाना खाया, खाना पक गया, पच गया, आपका डाइजेस्ट हो गया, तो दोबारा से खाना बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एक्चुअली क्या कहलाएगा आपका ये केमिकल चेंज और इरिवर्स चेंजेस। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिस्कशन किया, इनको समझा और जाना। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं थी जो मैंने आपको बताया। जैसे आयरन है, तो आयरन से हम डिफरेंट से शेप ले सकते हैं। अब देखिए, अब वो आगे हम पढ़ेंगे कौन से और चेंजेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग। मीन्स किसी और वजह से जो चेंजेस होते जाए। देखिए
तो बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम क्या ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से आपका क्या चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे लोहा है, लोहा को पीट कर टेम्परेचर हीट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में दे सकते हैं। ठीक है, तो हीट से क्या होता है, आपकी कोई भी बॉडी मटेरियल हो, वो हीट करने पर क्या होता है, एक्सपेंड होता है। क्या होता है, एक्सपेंड होता है, मीन्स वो उसमें एक्सपेंशन होता है, मीन्स फैलाव आता है उसमें। तो आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा शायद, जो पहले ब्लैक कार्ड चलती थी उनमें एक जो लकड़ी के पहिए होते थे उनमें एक रिम डलती थी। आप पेज नंबर 49 पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिम। तो सेम नाप की होती थी, लेकिन इसको फिट कर दिया जाता था। कैसे, क्योंकि इसको हीट करते थे। जब हीट करते हैं तो कोई भी मटेरियल है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, मीन्स वो फैलेगा, अपना जो एरिया है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये है। तो इसमें आसानी से इसमें वुडन व्हील में इस रिम को क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं और फिर बाद में ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो आपका ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडे आप जब भी टेम्परेचर आप दोगे तो हमेशा उसका जो सरफेस एरिया है किसी भी मटेरियल का वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वाटर के साथ एक कंडीशन थी कि वाटर का सरफेस एरिया मीन्स पानी को अगर मैं बर्फ करूं, मैंने जैसे एक गिलास पानी लिया, आप अगर उसमें बर्फ जमाओगे, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पर, आप उसमें बर्फ जमाओगे तो देखोगे आपका गिलास से बाहर भी बनती है। तो जब क्या होता है, ये कूलिंग करने पे क्या होता है, एक्सपेंड होता है आपका वाटर। किसके फॉर्म में, जब वो किसके फॉर्म में आता है, तो वो क्या होता है आपका, वह अच्छे से आपका क्या होता है, बन जाता है। ओके, नाउ तो आपके डिफरेंट चेंजेस होते हैं, आपको बता चुका हूं। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं वाटर वाला घर पर। ओके, तो आपका एक्सपेंड भी होता है, कुछ चीजें सिकुड़ती भी, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको, जब आप मोस्ट ऑफ दी आपके जो भी मटेरियल्स है उसको अगर हीट आप क्या करोगे, उसको क्या कहते हैं, उससे फ्रीज करोगे, मीन्स उसको कूलिंग पे करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो डेफिनेटली है उसकी क्या होगी, जो शेप है वो क्या हो जाएगी, मीन्स सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, आप प्रेशर के द्वारा भी ऐसा होता है। आपने देखा, मैंने आपको बताया एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसेस है वो किस फॉर्म में रहती है, आपके सिलेंडर में लिक्विड, लेकिन उनको हाई प्रेशर पर उसको क्या किया जाता है, भरा जाता है, जिसके कारण आपके प्रेशर के कारण उसकी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। ओके, समझ में आया, वो किस में चेंज हो, स्टेट ही चेंज हो गई उसकी। ठीक है, और आपका क्या होती है, स्टेट भी चेंज होती है। क्लियर, तो ये सारी बातें थी इस चैप्टर में। अभी बचा हुआ चैप्टर बस एक लेक्चर का और बचा हुआ है ये, तो मैं सोचता हूँ अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बेस है, प्रेशर के द्वारा, फ्रीजिंग के द्वारा, आपका टेम्परेचर, तो अलग अलग फैक्टर है जिसके कारण आपका क्या होता है, आपके कोई भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उनकी शेप मीन्स उनमें चेंजेस आते रहते हैं। आइदर या तो वो केमिकल चेंजेस आएंगे या फिजिकल चेंज आएंगे। ठीक है, तो फिजिकल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं आपके। ठीक है, मीन्स अदर वेज में हम बात करें तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस के अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, रिवर्स और अनरिवर्स्ड। ओके,
तो ये था स्टॉपवर्क का एनालाइज इस चैप्टर का, यही है आपका एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके आइए, समझिए और पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।